एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इन दिनों कई मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय है। बात इंडिया वर्सेस भारत करें या फिर वन नेशन वन इलेक्शन करें, ये मुद्दे जो हैं चर्चा का विषय बने हुए हैं। आइए हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मूवासी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये कदम अगर देखा जाए तो मुल्क के लिए अच्छा है, बट हमारे मुल्क में ये जो हमारी इंडिया है उसमें ऐसी चीज़ पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पॉसिबल होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ रेट कम हो। फिर उसमें क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहता है, पुलिस वगैरह जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वो कंट्रोल कर सकती है। बट जिस मुल्क की पॉपुलेशन अभी इंडिया जो है सेकंड नंबर पे जा रहा है, तो इस हिसाब से अगर पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। बट गवर्नमेंट ने अगर कुछ सोचा है तो उन्होंने बड़े हाई लेवल लोगों के साथ बैठ के मीटिंग्स हुई होंगी, कुछ प्रपोजल निकाला होगा। बट अदरवाइज एज ए आम नागरिक अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे अभी आगे का और साल या 2 साल तक का व्यू लिखता नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स में इलेक्शंस हो चुकी हैं, कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस होनी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी आने वाला जो टाइम है वो इस चीज़ के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। बट गवर्नमेंट ने एक मुद्दा बनाया है और लोगों के ऊपर लोगों का, मैं अगर मेरा व्यू देखा जाए तो ध्यान डाइवर्ट करना है, वो तो गवर्नमेंट ने एक नया मुद्दा ले आया है। बट अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो JNK के या हमारे इंडिया के अंदर ये चीज़ अभी इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? पूरी पुलिस फोर्स तो लगा नहीं सकती, आर्मी तो लगा नहीं सकती। तो इसीलिए अगर ये जो जैसा हमारा प्रपोजल चल रहा था, जो सिस्टम चल रहा था, अच्छा था, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहता था, बाहरी स्टेट से जो इलेक्शंस प्रोसेस के लिए लोग आते थे, अच्छा होता था कि वो इंटर स्टेट आते थे, यहाँ पे धांधली कम होती थी, गवर्नमेंट EVM मशीन्स आ गई थी, तो बड़ा ये चीज़ें थी। तो इससे ये, बट वन नेशन वन वोट वहाँ सक्सेसफुल है जहाँ की। सर, आपका नाम? मनमोहन सिंह, एक्स प्रेसिडेंट रघुनाथ सर, इन दिनों जो चर्चा का विषय है वो विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। एज ए वोटर आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? कोई वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा प्रपोजल आया है। तो पिछले दिनों में कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। अगर एक इलेक्शन होती है, पार्लियामेंट के साथ असेंबली की इलेक्शन होती है, तो मेरे हिसाब से नेशन का पैसा बहुत बचता है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट तो फोर्सेस की उतनी ही होनी है हर इलेक्शन में, उतनी ही मशीनरी जो ऑफिशियल्स डिप्यूट होते हैं उतने ही लगने हैं। तो उससे ये जो कैरेज का भी खर्चा है, बाकी जो खर्चे हैं, ये सारे बचते हैं। तो ये प्रपोज़ल जो है बहुत अच्छा है। अगर कमेटी इस प्रपोज़ल को पार्लियामेंट में पेश करती है, उसके बाद राज्यसभा में पेश करती है, अगर ये पास हो जाता है तो बहुत अच्छा प्रपोज़ल है। इससे अच्छा प्रपोज़ल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैसा बचना चाहिए। ये पैसा बचेगा तो जो महंगाई है बढ़ी हुई, इसकी तरफ गवर्नमेंट कुछ तवज्जो देगी। जैसा कि हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो अलग अलग राज्यों में जो है टाइम टेबल अलग है चुनाव का। कहीं पर अभी गवर्नमेंट बनी है, कहीं पर चुनाव जो हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर लंबे समय से जो है चुनाव का इंतज़ार किया जा रहा है। तो अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग सिनेरियो है, तो किस तरह से ये संभव हो सकता है? खुद ही एट प्रेजेंट तो जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है वो सिर के ऊपर है। पार्लियामेंट के साथ अगर जम्मू कश्मीर का चुनाव करा देते हैं तो उससे भी ये काफ़ी पैसा बच जाएगा। अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है, अभी 6 महीने हैं इस बात के लिए कि पार्लियामेंट के इलेक्शन होनी है, तो अगर बिल पास हो जाता है तो बिल में ये भी पेश हो जाएगा ना कि जितनी असेंबली का टाइम जो भी है आने वाले टाइम पे 5 साल के बाद या 4 साल के बाद, ये उस समय इम्प्लीमेंट हो सकता है ना। जितनी असेंबलियों का है ड्यूज़ है, वो कुछ अर्ली हो सकता है तो कुछ लेटर हो सकता है। इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर ये नेशन के बारे में इतना कुछ सोचा जा रहा है तो ये कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस हमारे लेवल पे भी होना चाहिए। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन सब का सहयोग होना चाहिए और इनको सहयोग देना भी चाहिए फॉर नेशन। सो ये सेक्रीफाइस ज़रूर पॉलिटिकल लीडर्स को करना चाहिए, ताकि टैक्स जो है वो बच सके, आम जनरल पब्लिक को कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट मिल सके। अब जैसे 200 रुपया सिलेंडर का छूट दी है और होपफुली कंसेशन मिलेगी, जो सीनियर सिटीजन्स को रेलवे की कंसेशन इन्होंने बंद की हुई है वो मिलेगी। लेकिन जहाँ तक चलता है, आप देखिए गवर्नमेंट की भी कोई ना कोई मजबूरी बन जाती है ये कुछ करने के लिए। तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, इससे पैसा बहुत सेव होगा।
और ये अच्छा प्रपोजल है। यार गर्म है इस समय, कोई वन नेशन वन इलेक्शन होने वाले नहीं है, क्योंकि संभव ही नहीं है अभी इमीडिएट। आपके अभी कर्नाटका में हाल ही में चुनाव हुए हैं, अभी 5 स्टेटों के इस साल चुनाव हैं, अगले साल फिर महाराष्ट्र के चुनाव ड्यू हैं, तो कैसे ये अभी संभव है इमीडिएट? ये नहीं हो सकता। खाली ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक साजिश है। इस समय महंगाई मुद्दा है, इस समय बेरोजगारी मुद्दा है, आर्थिक मंदी मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं कभी भारत और इंडिया को लेकर जो है लोगों को ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है, कहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर जो है ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। ये अगर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की है, रूलिंग पार्टी बाहर आए और वो बताए क्या वो ये करने जा रही है। अभी तो मात्र कमेटी का गठन किया गया है। इसको मीडिया से भी मैं गुजारिश करता हूं कि इतना बड़ा हुआ नहीं बनाए। अभी कमेटी ने किसी तरह की कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। और सबसे बड़ी बात, अगर वन नेशन वन इलेक्शन संभव हो जाता है तो ऑपरेशन लोटस कैसे कामयाब हुआ करेगा? तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख, देश का बहुत सारा पैसा बचता है, बहुत सारा लोगों का समय बचता है, मगर इसके लिए इसका पूरा प्रोसीजर तैयार होगा। इसका 2 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड करके जो है इसको लागू किया जाना चाहिए। आप बताइए, कर्नाटक में अभी 6 महीने नहीं हुए चुनाव हुए, क्या आप वहाँ की सरकार गिरा देंगे? जिन चुनाव हुए हिमाचल को साल होने वाला है, क्या आप वहाँ की सरकार गिरा देंगे? वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे? या जिनका जो है जम्मू कश्मीर का भी चुनाव ड्यू है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव ही नहीं करवाएंगे? तो चुनाव जरूर करवाने चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन, मगर एक प्रोसीजर तैयार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। एक टीम का गठन हुआ है, वो टीम रिपोर्ट देगी, उसके बाद पूरा जो है वो रोड मैप आएगा, पूरी रूपरेखा आएगी, उस पर जो है बैठकर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन किया जाए। अभी ये भी कहा जा रहा है कि इसको जो है 3 से 4 साल जो है वो लग सकते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 3 से 4 साल के बाद जो है अगर ये ऐसे चुनाव होते, वन नेशन वन इलेक्शन होते, तो कहीं ना कहीं जो है कॉमन मैन को भी बेनिफिट मिलेगा। देखिए, बहुत बढ़िया बात है और होना भी चाहिए। कॉमन मैन को बेनिफिट मिलने के बाद देश का बहुत सारा पैसा बचेगा। उस पैसा बचेगा जो आगे जो है डेवलपमेंट के ऊपर सरकारें जो है वो खर्च कर सकती हैं, देश को आगे ले जाने के लिए खर्च किया जा सकता है। मगर इसके ये समय कंज्यूमिंग वाली चीज़ें हैं, इसके लिए अभी 3 से 4 से 5 साल का समय लग सकता है। हमें इंतज़ार करना चाहिए, इसको हवा नहीं बनाया जाना चाहिए कि पब्लिक के अंदर, खास करके सबसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि पब्लिक के अंदर इसको हवा बनाकर ना पेश करें। वन नेशन वन इलेक्शन पूरी तरह से संभव है और ये होना भी चाहिए। ऋषि जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर देश के पार्लियामेंट में कोई बिल पास होती है तो सबसे पहले हमें उसको रीड करना चाहिए, सबसे पहले देखना चाहिए। ठीक है, हम अपोजिशन में है, लोग अपोजिशन करते हैं, लेकिन लोगों को पहले उस बिल को समझना चाहिए। हम पहले ही रिएक्शन दे देते हैं, रिएक्शन से बेटर है पहले उसको हम समझे, उसको जाने। अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के पार्लियामेंट में जो हमारे मेंबर बैठे हैं, कोई चीज़, कोई प्रस्ताव ला रहे हैं, हमारे देश के भविष्य के लिए ही ला रहे हैं, उज्जवल भविष्य के लिए ला रहे हैं, तो हमें इसका वेलकम करना चाहिए। अगर देश के हित में है तो हमें वेलकम करना चाहिए। तो आपका नज़रिया क्या है इंडिविजुअली, अगर मैं जानूं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, आज तक हमने हर चीज़ को टेस्ट किया, हर चीज़ को देखा, तो हमें वेलकम करना चाहिए इस चीज़ का, ना कि अपोजिशन करना चाहिए। हालांकि लोगों की बात करें तो लोगों ने इस स्टेप को जो है वेलकम स्टेप करार दिया है और उन्होंने कहा कि अभी इसमें जो है काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन जिस दिन ये लागू होगा उससे कहीं ना कहीं जो है कॉमन मैन को जो है काफ़ी लाभ मिलेगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।